हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, सीटेट के लिए हमारी सीटेट पीवाईक्यू सीरीज चल रखी है मैथ की समझाने के लिए। उसका आज 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट उसकी वीडियो में डली हुई है चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज हमारी टारगेट 30/30 नंबर्स के लिए करी गई है। सीटेट जुलाई 2024 में आपका 7 जुलाई को पेपर होने वाला है। उससे पहले आपके सभी प्रीवियस ईयर पेपर मैं कंप्लीट करवा दूंगा वीडियो पर। आज की वीडियो में जो हम पेपर की बात करने वाले हैं वो है 28 जनवरी 2023 की। जैसा आप सभी को पता है 2023 और 22 में जो पेपर हुए थे, 22 और 23 के, वो सब ऑनलाइन शिफ्ट के थे। ऑनलाइन शिफ्ट में काफी सारी शिफ्ट हुई थी, जिससे हम शिफ्ट को बारी बारी कवर कर रहे हैं। एक वीडियो में एक पूरी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है। उससे पहले मैंने 2024 में जो आपका जनवरी का हुआ था और 2023 में जो आपका अगस्त का हुआ था वो कंप्लीट कर चुका हूँ, और 3 शिफ्ट आपकी ऑनलाइन की कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाली सीरीज आप पूरी देख लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। शांति से एक बार इस वीडियो को पूरी देख लेना, और इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लेना। कंसेप्ट और साथ में आपकी थ्योरी इस वीडियो में कंप्लीट होती है, साथ में प्रैक्टिस तो आपको चल ही रही है। और जैसे जैसे पेपर आपका नजदीक आएगा, अभी तो आपको वीकली मिलती है, संडे टू संडे वीडियो मिलती है, संडे टू संडे। पेपर नजदीक आता है और लगता है कि पेपर के क्वेश्चन पेपर काफी सारे रह रहे हैं, तो ये आपको वीकली 2 डेज भी आपको मिलनी प्रोवाइड हो जाएगी। अभी तो मई तक कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको वीकली रखेंगे, और जून में आपको ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। ईवीएस पेपर 2 के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। पेपर 2 का भी मैथ 30,000 कवर करवाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलता है वो है सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, कोई भी 2 इवन नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा से इवन आता है, और 2 ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा से भी इवन आता है। यानी इवन का सम करो तो भी इवन, और 2 ऑड नंबर का सम करोगे तो भी इवन। जो ऑड होता है ना, वो ऑड प्लस इवन का सम हर बार ओड आएगा, या फिर इवन प्लस ओड का सम भी हर बार ओड आएगा। ये दो आपको चीजें याद रखनी। इसमें पूछा था इवन नंबर्स और 2 ओड नंबर्स, तो इनका सम क्या होगा, ऑलवेज इवन। ये आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर ए। ऐसे आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर लोगे ये सीरीज पूरी, क्योंकि लास्ट ईयर के कितने पेपर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 40 पेपर हो जाएंगे। अगर मैं सारी शिफ्ट भी हटा दूंगा तो 40 पेपर में आपने 15 क्वेश्चन हर एक इसमें करवा रहा हूँ। 600 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो इससे ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस कहाँ से होगी। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर मारने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, इस पे टिक लगा लें। A rectangular piece of cake is cut into 4 equal parts। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ केक है, ये है भाई आपके पास एक केक, ठीक है, मान लीजिए केक। इनको 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 और 3 और 4, 4 हिस्सों में बांट गया। एक उनमें से एक पार्ट को उठाया और 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। जैसे मान लो हमने ये वाला पार्ट उठाया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, हाँ से ये बांट दिया। If one of the parts so obtained is divided into 4 equal parts, then स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी। अब इसमें से भी एक पार्ट उठाया, हमारे पास ये पार्ट बच गया। अब इसको उठा के हमने और 4 हिस्सों में बांट दिया, ये बांट दिया भाई 4 हिस्सों में, ये बच गए 1 2 3 4। अब बताओ कि जो एक पार्ट ये है वो कौन सा भाग है बड़े वाले पार्ट का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले एक रेक्टेंगल था, एक रेक्टेंगल है, उसको हमने कितने हिस्से करे, 4, यानी कि डिवाइड बाय में 4। यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर वैसे ही लिख सकते हो 1/4 से। फिर जो एक पार्ट बचा उसके हमने कितने हिस्से करे, 2 हिस्से करे, 1/2। फिर जो एक हिस्सा बच गया उसके हमने उसके 4 हिस्से करे, तो 1/4। तो कितना बनेगा, यानी कि 1/4 टू जा 8 और 8 4 जा 32। समझ में आ रहा है, 4 चौक 16 दूनी 32, यानी ऑप्शन नंबर ये तो है। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो देखिए दोबारा समझिए। आपको एक ये तो साइड वाले क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक पेज ले रखा है, समझिए। ये आपका एक रेक्टेंगल बॉक्स है, इसके हमने पहले करे 4 हिस्से, 1 2 3 और 4। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर, ठीक है। अब एक हिस्सा हमने दोबारा से उठाया, इसे करे हमने इसके 2 हिस्से, ये करे 2। अब ये कितने, एक हिस्से का कितना हिस्सा हुआ, 1/2। अब जो ऊपर का एक हिस्सा बच गया ना, ये वाला हमने हिस्सा उठाया, अब उसके कर दिए हमने 4 हिस्से, 4 हिस्से। अब इसमें से कितना, ये वाला फिर से 4 हिस्से करने पर कितना बचेगा, 1/4। अब ये 3 है ना, पर इस वाले छोटे से हिस्से की भाग बड़े वाले हिस्से में कितनी होगी, तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4। ये सीरीज कंसेप्ट के ऊपर बेस होता है। ये सीरीज कंसेप्ट आप लोग पढ़ोगे तो आप एवरेज पढ़ोगे या फिर परसेंटेज चैप्टर पढ़ोगे ना, बिल्कुल अरिथमेटिक का, तो आपको ये सीरीज कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्पेलिंग पे मत जाना, SERIES होती है, मुझे पता है, ठीक है। 1/32 इसका ये ऐसे निकलता है आंसर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं, जीवन राइट्स 1 to 100 ऑन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के ऊपर उसने 1 to 100 तक लिख दिया, विच डिवाइड इनटू 100 इक्वल स्क्वायर्स। एक बड़ा सा उसके पास रेक्टेंगल है, मान लो इतना बड़ा रेक्टेंगल है, उसमें उसने 1 2 3 करके यहाँ से लेकर 98 99 100 लिख दिया यहाँ पर, और उसको फिर इतने ही स्क्वायर्स में बांट दिया ऐसे 1 2 3, यहाँ पे भी एक स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे भी ये 100 है। ठीक है, समझने के ऊपर जाना, ये उसने 100 ऐसे करके स्क्वायर बांट दिया। ठीक है, मीनू सेड्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 इन येलो कलर। चलो अभी हम येलो कलर ले भी लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास आता है, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है 4 5 6 7 8 8। उसने 8 जो था ना, उसको उसने येलो कलर से शेड कर दिया, ये कर दिया भैया शेड। एंड महीन शेड्स मल्टीपल ऑफ 9 इन ग्रीन कलर। उसने जो 9 है ना, 9 के मल्टीपल्स हैं, उसको उसने ग्रीन कलर से शेड कर दिया। अब ग्रीन कलर क्या होगा, 8 के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा 8, ये 9, इसको इसने 9 सारे। अब 9 के बाद क्या मल्टीपल आएगा 9 का, 18। मान लो 18 यहाँ पर आता है, इसको भी इसने शेड कर दिया। फिर 27, उसको भी इसने शेड कर दिया। फिर 36, फिर शेड कर दिया ग्रीन कलर से। ऐसे ही, और मीनू ने सारे 8 कलर्स को शेड करा है। 8 के बाद क्या आता है 16। 8 के बाद क्या आता है भैया आप लोगों का 16। हेलो शेड। तो अब आपको बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट कलर होगा जिसके पास दोनों कलर होंगे लार्जेस्ट। बताओ, पहले ऑप्शन में साफ देख लो आप। मैं अब कलर हटा देता हूँ, अपने नॉर्मल रेड कलर कर देते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, क्या 8 तो सिर्फ येलो कलर से होगा, दोनों कलर। इसने क्या पूछा, बोथ कलर से कौन सा नंबर शेड होगा। 8 के पास तो सिर्फ रेड है, हटाओ। 9 के पास सिर्फ ग्रीन कलर हटाओ। 36 के पास 36 8 का मल्टीपल है, 8 4 32 होता है, यानी 36 तो है ही नहीं। इसके पास ये 9 का मल्टीपल है, सिर्फ ग्रीन कलर है, ये भी हट जाएगा। 72 एक बड़ा नंबर भी है इन सब में से, और ये एक नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। लेकिन इसके पास ग्रीन कलर भी होगा, इसके पास रेड कलर भी होगा, सॉरी येलो कलर भी होगा। तो 72 एक लार्जेस्ट नंबर है, तो आपको देखना था। अनागा वॉन्ट्स टू मेक 3x3 मैजिक स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मैजिक स्क्वायर बताऊंगा क्या होता है। यूजिंग 3 to 11 व्हाट विल द सम ऑफ इंटीग्रल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तो इसको मोस्ट देन 80% बच्चे छोड़ कर आएंगे। पर अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो आप ये वीडियो को जरूर करके आओगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मैजिक स्क्वायर क्या होता है। मैजिक स्क्वायर, इसके में इसमें नहीं लगा स्लाइड, यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मैजिक स्क्वायर क्या होता है वो समझिए। मैजिक स्क्वायर एम ऐसे लगा दिया मैंने। एक ऐसा स्क्वायर, ये देखिए ये ऐसा स्क्वायर होता है हमको, और पढ़ना भी किसका है 3x3 का, यानी कि इसकी 3 तो रोज होंगी और 3 ही इसमें कॉलम्स होंगे। ठीक है, इसमें जितनी भी आपने यहाँ पे वो सोल्व करा होगा ना, सूडो को आता था पे अखबार में पहले। जितने भी नंबर यहाँ से काउंट होके मिलके जुड़ेंगे ना, और जितने भी नंबर यहाँ से काउंट होके जुड़ेंगे, उन सबका सम बराबर आना चाहिए। मान लेते हैं 9 4 और 1 नहीं 2, ये कितना हुआ 15। ठीक है, ऐसे ही 9 3 3 15। अब यहाँ से ऐसे जोड़ लो तो भी 15 आ रहा है, आप यहाँ से ऐसे जोड़ लो तो भी 15 आ रहा है। ऐसे इन सबका भी 15 आना चाहिए, इन सबका भी 15 आना चाहिए, इसका भी 15 यहाँ पे सम आना चाहिए, और इसका भी 15 सम आना चाहिए। ये होता है आप सभी का मैजिक क्यूब। अब इसमें मैजिक क्यूब में एक कंडीशन जो इन्होंने दी है वो दी है कि भाई हमको नंबर लेने 3 to 11। हमको नंबर्स क्या लेने हैं भैया, हमको नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमको नंबर्स लेने। कितने नंबर हैं भैया ये, आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए 9 नंबर से टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक में एक एक बढ़ना है। हमको ये नहीं पता बढ़ना कौन सा कहाँ पर, हमको बस बताने की भाई हमको अगर 3 से लेकर 11 तक नंबर जोड़ने हैं, तो बताओ किसी भी एक रो का या फिर किसी भी एक कॉलम का सम कितना होगा। जैसे इसमें तो मैंने रैंडमली बताया भाई इन सबका 15 सम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, देखिए आपके पास टोटल सम कितना है भाई, इन सबको जोड़ दो पहले। 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। अब इनको जोड़ो नॉर्मली तरीके से जोड़ लेना, यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 25 63। कितना आ रहा है भैया 63। मैंने खुद ही आपके सामने कैलकुलेट करा, बस थोड़ा मन में करा है, फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि थोड़ी आदत हो चुकी है। 63 इसमें टोटल सम, यानी कि इन सबका सम 63। और मैंने अभी बताया भाई ये भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, और ये भी बराबर होते हैं, यानी कि ये और ये बराबर होते हैं। टोटल सम 63। किसी भी एक रो का सम कितना होगा 3 से डिवाइड कर देंगे,
21 ऑप्शन में होगा मेरे ख्याल से, देखना अभी देखते हैं। 21 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। अभी किसी को समझ में नहीं आता, एक बार वीडियो रिपीट करो। मैच स्क्वायर क्या होता है, जिसमें यहाँ आप किसी भी रो ले लो, कोई भी एक कॉलम ले लो, उन सबका सम जो होगा वो इक्वल आएगा। और यहाँ तक इसमें डायगोनल का भी सम इक्वल होता है। आप ऐसे लोगे या फिर ऐसे इन डायगोनल्स को लोगे ना, तो वो भी सम इक्वल्स होते हैं मैजिक स्क्वायर में। हमको बताना था किसी एक का, अब मैंने सारे सम निकाल लिया। हम नंबर तो यही जोड़ने हैं, कहीं ना कहीं यही नंबर लगेंगे। और हाँ, नंबर रिपीट नहीं होते हैं, एक और खास बात होती है, नंबर रिपीट नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगा लिया, तो अब मैं कहीं और 3 नहीं लगाऊंगा, इसीलिए यही नंबर आएंगे 3, 4, 7, 5 ऐसे करके। आप सबका 21 हमको जोड़ के बना के नहीं दिखाना, ये सब इतना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ x एंड y आर टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 100, यानी x प्लस वाई दे रखा है 110 एंड डिफरेंस इज 100, x माइनस वाई 100। इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बस ऑप्शन चेक हो। x प्लस वाई 110 हो रहे हैं, हाँ। x माइनस वाई तो 90 हो रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे 90, यानी कि ऑप्शन गलत। x प्लस वाई 110, ठीक है। x माइनस वाई करेंगे तो 100, हाँ, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। 90 प्लस 20 110, ये भी ठीक है, पर 90 में से 20 हटा देंगे 70, यानी कि ऑप्शन होगा गलत। 85 और 15 110, ठीक है, पर इसको माइनस करेंगे तो बचता 70, यानी कि ये भी गलत। एक ही ऑप्शन आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इन क्वेश्चनों में ज्यादातर आपको ऑप्शन सेटिस्फाई करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब 9 से डिविजिबल करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है, वो होता है डिजिटल सम। शायद मैंने आप किसी पिछली वीडियो में समझाया भी था डिजिटल सम का कंसेप्ट। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपकी एक रिवीजन है, नहीं देखी तो एक बार उसको देख लेना और इसको भी देखना। डिजिटल सम क्या होता है, ये हमेशा 9 के मल्टीपल्स पर लगता है। जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा तो उसका जो सम होगा ना, वो डिजिटल इक्वली करके, जैसे 729, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18, 18 में फिर डिजिटल सम लगाओ, यानी कि 9, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो यानी कि 9 से डिवाइड होगा। 9 में 9 का मल्टीपल आया तो 9 से डिवाइड हो, 18 में 9 का मल्टीपल तो डिवाइड हो रहा है। ऐसे अब आपको ना सभी के नंबर चेक करने हैं बारी बारी। सबके पास क्या करो, डिजिट का सम निकालो। अगर 9 आ रहा है या 0 आ रहा है या फिर 9 का मल्टीपल भी आ रहा है तो भी चल जाएगा। 9 का मल्टीपल अपने आप में, जैसे 45 आ गया, 5 और 4 9, फिर से 9 बना लो। मान लो 36 आ गया, 36 तो 6 और 3 9, फिर से 9 बना लो। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप कंसेप्ट समझना था। अब कोई भी एक बड़ा सा नंबर देता हूँ, मान लो आपको मैं 7 2 4 5 3 6। अब ये तो 9 काट के चलो, 7 और 2 9 कट गए, 5 और 2 9 कट गए, 6 और 3 9 कट गए, यानी कि तो पहले 0 बन गया, 0 बन गया ना। और अगर आप सम भी निकालोगे तो 7 और 2 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 9, 9 और 3 27, 27 को फिर से 9 बन जाएगा, यानी कि ये भी 9 से कट रहा है। अब एक नया नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये नंबर लिया 2 3 4, एक यहाँ से 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 4 11, 11 और 16, 16 होता है 7, यानी कि 7 आ रहा है डिजिटल सम। ये क्या से नहीं कटेगा, ये आसान सा कंसेप्ट है 9 के लिए, और ये सिर्फ 9 के लिए लगेगा, किसी और टेबल के लिए मत लगाना, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें डिजिट सम का उपयोग। चलो, ये तो नहीं हुआ, इस पर आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 से काट दीजिए। 5 और 4 9 कट गए, 6 और 3 9 कट गए, 2 और 3 3 बन रहा है, यानी कि तो 9 से डिवाइड होएगा ही नहीं। 6 और 3 9 कट गए, 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 5 9, ये 9 बन रहा है, कट रहा है। अगर 2 डिजिट हम लगे तो अब दोनों ही डिवाइड होंगे, पर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जाएगा। 2 और 1 3, 6 और 3 9, ये 3 9 बन गए। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 2 3 होती है, यानी कि 3 ये भी नहीं कटेगा। 2 और 1 3, 3 और 6 9, ये हटाओ इसको यहाँ से। जैसे ही 9 बने तो वहीं काट दो, क्यों आगे कैलकुलेशन लेके जा रहे हो। 6 और 1 7, 7 7 14, 14 यानी कि 5, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आसानी से निकलेगा। और ये सिर्फ डिजिटल सम का जो कंसेप्ट है, ये 9 पर लगेगा। ये आपको स्टार मार्क कर लो, और ये पेपर में जरूर आएगा। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, पेपर में जरूर आएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्स बाय द लेटर ऑफ एच। एच एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको लास्ट पेपर में भी मैंने सिखाया था कि भाई एच, उसमें था ई था शायद, उसमें ई था। अब हमको पढ़ना है एच। एच में कहाँ पे बन रहे हैं, एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल। और आप ध्यान से चेक करोगे तो सब 90 डिग्री के हैं, ये सब 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो 90 डिग्री के 4 एंगल्स कितने बन गए भैया, 360। और 360 किस में होता है, किसके एंगल्स का सम 360 होता है, क्वाड्रिलेटरल के। आप ट्रायंगल्स का तो 180 होता है, ये नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल्स का होता है।
राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है फिर से हटाओ, ट्राइंगल की बात हो रही है फिर से हटाओ, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ऐसे निकालते हैं आप सभी को, और एक बार आप लोग आंसर की भी चेक कर सकते हो, मेरा कोई ज्यादातर गलत नहीं होता, कोई मिस प्रिंट होगी मैंने यहाँ पे मार्क गलत कर दिया तो बात अलग है, पर मेरे आंसर सारे सही हैं, ठीक है। What will be the distance of the tips of minute hand? मिनट हैंड मतलब जो मिनट वाली सुई होती है, और हावर हैंड जो घंटे की सुई होती है, एट ऑफ 12 घंटे 12 आवर क्लॉक जो होती है उसमें बता रहा है एट 9 AM इफ मिनट हैंड इज 4 सेंटीमीटर एंड हावर हैंड इज 3 सेंटीमीटर। चलो हम बनाते भैया एक घड़ी। ड्राइंग थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खराब है। 12 6 9 3, तो भाई बता रहा है 9 बजे। 9 बजे क्या होता है, बड़ी सुई तो मिनट हैंड तो होती है 12 पर, और छोटी सुई जो होती है यानी कि जो मिनट होती है 3 पर। अब ये बता रहा भाई जो मिनट हैंड वो है 4 सेंटीमीटर की, और हावर हैंड है 3 सेंटीमीटर। हमको बताना है टिप, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें बताना है दोनों का। अब ये आपको क्या ट्राइंगल नहीं लग रहा, आपको पता है ना किसी भी एक सुई में जब ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है, ये बनता है, ये सारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये सब 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं यहाँ पर। अब जब ये 90 डिग्री के एंगल हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम में आता है, तो आपको ट्रिपलेट भी याद होंगे, 3 4 5 याद है आपको पाइथागोरस। अब अगर बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 बन जाएगा। नहीं बना तो अब आप चेक कर लो, ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आंसर टिक करना होता तो मैं जब यहाँ पे 5 और 3 समझ के आंसर टिक करके चल देता, पर आप लोगों के लिए समझते हैं। देखिए परपेंडिकुलर 3, 3 का स्क्वायर 9, बेस है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये है हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर के बराबर है 9 और 4 25, तो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर 25 है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अभी आपके सामने 5। ये आंसर यहाँ से निकल गया। ट्रिपलेट आपको याद रखना, ट्रिपलेट में और कुछ भी लिखा देता हूँ चलो आपको साथ साथ, कि और भी कुछ जो ट्रिपलेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको याद रखने के लिए। लिख लीजिए, 3 4 5 हो गया। और वो फेमस ट्रिपलेट होते हैं 8 15 17, 5 12 13। ये 5 5 12 13, ये काफी फेमस ट्रिपलेट है ये वाला भी। 5 12 13 काफी बार पूछा जाता है। एक पूछा जाता है भैया आपसे 7 24 25, ठीक है, 12 35 37, बस इतने याद रख लो, पेपर के लिए इतने बहुत हैं। और अगर एक दो और याद करने चाहो तो ये रेयरली पूछे जाते हैं, 9 40 41 और 11 60 61। ये 4 5 आपको ट्रिपलेट है, ये याद रखने हैं, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। और इससे मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन बनता है, और इसमें ट्रिपलेट ही आपसे आएंगे। कभी मिनट हैंड का आपको कोई एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं आएगी ना, तो यहाँ पे आपको थीटा लगाना पड़ जाएगा जो एंगल बनेगा। इन 4 ही फिगर आएंगे आपको, 12 से 3 दे देगा, 3 से 6 दे देगा, 6 से 9 दे देगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा बीच में एंगल दे दिया भाई 10 बजे या फिर 10 5 पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो सुई चलेगी तो आपको एक्चुअल एंगल निकालना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इफ अ टीचर गिव्स सम 3 फिगर्स टू 5 स्टूडेंट्स, उसने सर्कल दिया, स्क्वायर दिया भाई टीचर ने, और एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। देन आस्क देम हाउ मेनी फिगर विल लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। भाई किसी को आधा आधा घुमा देंगे, जैसे इसको कितना आधा घुमाओ, पाया घुमाओ, कुछ भी घुमाओ, ये तो सर्कल का सर्कल रहेगा। पर इसको भी अगर हमने आधा घुमा दिया, हाफ टर्न मतलब 90 डिग्री टर्न कर दिया, तो भी एक स्क्वायर ही रहेगा। रहेगा तो ये भी ट्रायंगल, पर इसको हमने टर्न लिया तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो बच्चों को क्या सिखाना चाहिए भाई, रोटेशनल सिमेट्री सिखाना चाहिए। लाइन्स ऑफ सिमेट्री की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही है, रोटेशनल सिमेट्री। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बिन्सी वॉज बोर्न 8 अगस्त 2007 को किसी का जन्म हुआ है, तो 31 जुलाई 2022 को कितने साल का होगा। ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हो। ये अगर आपका जन्म 2002 में, 2001 में, 2002 में कितना हुआ है। आज के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट बॉक्स करना है, जिसका सबसे पहले कमेंट आता है मैं उसको पिन भी कर दूंगा। रियल जो सही कमेंट आएगा उसको, यूनिक आप कोई भी कमेंट कर दो और मैं उसको पिन कर दूंगा। आंसर जो आएगा ऑप्शन ए बी सी करके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए बी सी करके आप आंसर देना है। आसान सा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं रीडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन जून 2020 इज 263 यूनिट। जून 2022 में 263 यूनिट से नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में इट बिकम 345 यूनिट्स, 345 यूनिट, ठीक है। जून में 263 थी और जुलाई में होगी 345।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो फर्स्ट 50 यूनिट्स का होता है वो है 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अगर पहली 50 यूनिट हमने खर्च करी तो उसमें हमने 4 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपए हमने पे करना पड़ेगा। उसके बाद 51 से लेकर 100 यूनिट तक हमने बिजली खर्च करी तो उसका हमको 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो बताइए जुलाई में हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए जुलाई तक टोटल रीडिंग कितनी थी, जुलाई तक टोटल रीडिंग है 345 यूनिट्स, और जून तक टोटल रीडिंग्स हो गई थी हमारे पास 263 यूनिट्स। तो हमने सिर्फ जुलाई में कितनी खर्च करी भैया, हमने जुलाई में खर्च करी 82 यूनिट्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से शुरू की 50 यूनिट का जो खर्चा है, 50 यूनिट्स का खर्चा कितने रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे भैया, 200 रुपए। और 50 यूनिट के बाद खर्च होने के बाद बची कितनी, 32 यूनिट्स। तो 32 यूनिट्स जो बची हमारे पास, उसको खर्चा हमको 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा, जिसका खर्चा होता है 160 रुपए। 5 की करेंगे यानी कि हो गया 360 रुपए का इसमें बिल आ जाएगा। बट 360 तो भैया हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए ये तो हुआ इसका एक क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका। पर क्वेश्चन के हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है इन्होंने ऐसा करा है 82 यूनिट्स हम खर्च करने दी, पर 82 यूनिट्स हमारी शुरू के 50 में काउंट नहीं होती, क्योंकि 50 तो हमने यहाँ पे शुरू में कहीं ना कहीं काउंट कर ली, जून में, अप्रैल, मई में कहीं। तो हमको सिर्फ 82 यूनिट्स का 5 रुपए के हिसाब से खर्चा करना है। 82 यूनिट्स जो हमको पे करने पड़ेंगे वो हमको 5 रुपए यूनिट के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। 82 इंटू में 5 जो कि अराउंड बनता है 5 टू 10, 5 टू 40, 41, 410। ये ऑप्शन में आंसर है तो आप इसको लगा सकते हो, वरना इसका एक ये तरीका भी अच्छा सॉल्यूशन है। ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमको इस पे जाना पड़ा। जहाँ तक कि मेरा सवाल है इसमें यह आंसर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए हमें, ठीक है। ऑप्शन में आप ज़्यादा, क्योंकि इसमें इन्होंने ये काउंट कर सकता है कि भाई 260 यूनिट पहले हो चुकी थी, तो हमको जो शुरू के 50 यूनिट का पैसा है वो हमको यहाँ से नहीं लेना है, हमको बाकी के 50 के 100 के बाद का पैसा है ना, तो हमको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 410 का आंसर हो सकता है। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, आपको पर समझाने का तरीका बता दिया मैंने, आपको करना इसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। टोए कार कॉस्ट 35 रुपए की एक कार है, बनाना 2.5 रुपए का है, नोटबुक 25 रुपए की है, और एक लेमन का गिलास यानी कि लेमन जूस जो है वो 12.5 रुपए का है। तो भैया अरुण क्या क्या अफोर्ड कर सकता है, उसके पास 50 रुपए हैं। तो भैया क्या, तो सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया पहले भी, इसको बाय ऑप्शन जाने का। क्या है तरीका इसमें, बाय ऑप्शन जाने का। एक नोटबुक कितने की आएगी, नोटबुक आई आपके लिए 25 रुपए की, बनाना है 2.5 रुपए का, ठीक है। 2 गिलास इसने जूस ली, 12.5 का एक है तो 2 कितने का हो जाएगा, 25 का। 2 कितना, 12.5 का एक है, 2 कितने का है, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से 25.0 निकल जाएगा ना। तो 25 25 50, ये कितना हो, 52 रुपए के आसपास चला गया। तो यानी कि इतने तो रुपए है नहीं उसके पास। और टोए कार कितने की है भैया, टोए कार है उसके पास 35 रुपए की। दो बनाना की 2.5 रुपए का एक है, दो कितने के, 5 रुपए की। एक नोटबुक 25 रुपए की। तो आप देख ले 35, 5, 40, ये 65, यानी कि इतने रुपए भी नहीं है उसके पास। एक नोटबुक कितने की है, 25 रुपए की। एक नोटबुक है 25 रुपए की। 2 बनाना कितने के, 5 रुपए की। तो शुरू से बात याद आ गई, नोटबुक 25 की थी। एक गिलास ऑफ जूस कितने का, 12.5 रुपए का। तो यहाँ से एक गिलास है 25, 30, 42.5, यानी कि ये 42.5 का ये ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। 2 नोटबुक कितने की है, 2 नोटबुक हो गई हमारे पास 50 रुपए की। एक नोटबुक 25 की थी, दोनों बनाना कितने का, 2.5 रुपए का। तो फिर से 52 पॉइंट, यानी कि एक ही ऑप्शन यहाँ बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे जाने हैं। ऑप्शन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा भी हमने समझा था। इसको बाय ऑप्शन जाने का तरीका होता है। रेक्टेंगल की 2 साइड से, एक 3 है एक 4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना, 3 4 जा 12। थोड़ा सा अपना फास्ट काम करा करो। आप पेपर जैसे जैसे सोल्व करते जा रहे हो, मैंने फर्स्ट पेपर बिल्कुल डिटेल में समझाया, दूसरा पेपर उससे भी ज्यादा डिटेल में समझाया, पर 3-4 पेपर हो चुके हैं तो कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्ट तरीके से कराऊंगा। स्क्वायर्स आपकी 3 यूनिट्स की है, तो स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, इसका एरिया होता है 3 3 9, ये 9 हो गया। सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जाएगी 22/7, और आर है आपका 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 88/7। राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड्स है 3 और 4 यूनिट, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ये 3 और 4 है, अदर देन हाइपोटेन्यूज नहीं पूछी। और ये अभी आपको समझाया 3 और 4 है, राइट एंगल पाइथागोरस, इसकी आराम से हाइट वाइज निकल जाएगी, पर ये हमको नहीं निकालनी है।
हाफ इसका एरिया कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा 2 2 3 6। अब यहाँ पे आसानी से आप अंदाजा लगाइए, ये 9 ये 12 ये 6 और ये 88/7। चलो इसको भी आप सोल्व करो ना तो आप कंफ्यूज होगे। 88/7 को इसको सोल्व करें, वैसे तो आप साफ साफ देख सकते हैं 10 यूनिट से ज़्यादा ही आएगा। 7 1 जा 7 1 18 7 2 जा 14 2 2 बज गया ना, सॉरी 4 बजेगा 4। पॉइंट लगाओगे तो 0 बनेगा और 7 पंजे 35, यानी कि लगभग 12.5 से ऊपर ऊपर आ रहा है। ये 6 हटाओ, ये 9 हटाओ, ये 12, ये 12.5 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, यही वाला होना बड़ा। तो सर्कल ऑप्शन नंबर आपका 3। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास 5th स्टूडेंट की जो मार्क्स है वो इस हिसाब से ऑब्टेन करे गए एक मैथ के टेस्ट में। कितने बच्चों के मार्क्स जो है 5 या फिर 5 से ऊपर है, 5 है या 5 से ऊपर है, तो अब बस क्या करो गिनते चले जाओ। 5 से ऊपर है, एक छोटा छोटा बड़ा 5 आ गया, 5 5 बड़ा बड़ा 5 5, ठीक है 8 8 10 10, ये भी बड़ा ये भी बड़ा ये भी बड़ा ये भी बड़ा ये भी बड़ा। अब एक गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 5 या फिर 5 से बड़े हैं। इतने आसान होते हैं ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए 1 + 3 4 1 3 5, ये आप समझ रहे होगे 1 3 5 7, यानी कि ये ओड नंबर्स की सीरीज चला रखी है। क्या चला रखी है, ओड नंबर्स की सीरीज। 1 3 1 3 5 1 3 5 7, तो अब आगे क्या आने वाला है 1 3 5 7 तक तो आ गया, अब आगे 9 ही आएगा। अब 16 + 9 25, अब 9 यहाँ तक की तो पता बताया ना मुझे, ये इतना 25 16 है। अब 16 में से 9 जोड़ दोगे 25 25, ये आसान सा ऑप्शन था। जो पूरे 15 क्वेश्चन हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इस बार नोटेशन वाली पीडीएफ भी डाल दूं। लास्ट 1-2 वीडियो से शायद मैंने आपको नॉर्मल वाली पीडीएफ दी थी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देना दोस्तों। जो वीडियो को अगर लाइक करोगे ना, यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं गारंटी से कहता हूँ आप ये सीरीज पूरी देख रहे हो, मैथ में 15 में से अगर आपके एक भी नंबर कट गया 14 भी आ जाएंगे ना, तो आप वीडियो को अनसब्सक्राइब करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। गारंटेड है, सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं यहाँ पर पेपर पूरा होने तक, यानी कि जब तक सीरीज पूरी होती है अलग सारे पेपर आपको मैं करवा दूंगा। ये मेरा वादा आपसे। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, दोस्तों के जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।